हाय। होप आप सभी ने अपना ईपीएफओ एपीएफसी का रिजल्ट चेक कर लिया होगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन जिनका सिलेक्शन हो गया है एंड जिनका नहीं हुआ है सो ऑल द बेस्ट गाइस। फर्दर आगे मूव हुई है। जो भी एग्ज़ाम्स आपको आगे कोई एग्ज़ाम अगर है आपका उस पर फोकस करिए, इसको यहीं पे छोड़िए और आगे की तरफ देखिए कि अब आगे आपको क्या करना है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सेम एग्जाम अगेन देन यू कैन, बट टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड अदरवाइज जो भी हमारे लाइनअप है एग्ज़ाम्स आप उनको भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी यूपी आरओ एआरओ का भी आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और भी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप उन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब मुझे कमेंट भी मिला और मेल भी मिला है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट एपीएफसी और ईपीएफओ के लिए भी। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब करेक्ट है कि प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसका कोई मतलब अगर आप चाहो 2-3 महीने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। 1 साल 1.5 साल की आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी उसका रिजल्ट आपको आपके एग्ज़ाम वाले दिन पता चल जाएगा। बट अगेन ये आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप जो ये 1-1.5 साल में जब भी ये एग्ज़ाम देंगे इसका कॉम्पिटिटिव लेवल जो अभी है वो आगे और बढ़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, लोग भीड़ एक तरीके से आ रही है आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, तो यहाँ पे हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। यू शुड, अगर आपको बहुत टाइम हो चुका है तो ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी और अभी फिर से बोल रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी 3 से 4 साल दे चुके हैं इस लाइन में देन अब ये टाइम आ गया है कि आपको एक जॉब लेनी चाहिए। अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, जो आपको करना है, जो भी आपको ठीक लगता है आप करिए, या फिर साइड में कोई भी एक स्किल आप लर्न करो। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे वेज हैं जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन स्किल्स को लीजिए, भले आप कोचिंग करो या कुछ भी आपको जो करना है, आप स्किल्स अगर लेना है आप स्किल्स को ग्रैब करिए। एंड इसके अलावा जो ये टाइम है आपका 1 से 1.5 साल का, तो इस 1 से 1.5 साल में एवरी एग्जाम आपको नहीं देने हैं। आप अगर एपीएफसी और ईपीएफओ की प्रिपरेशन करेंगे तो आप किन किन एग्जाम्स को दे सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। बट ये चीज मेक श्योर आपको करनी है कि आप उस चीज को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। हमको स्टार्टिंग की प्रिपरेशन जो हमारा 1-2 साल होता है ना, उस टाइम नहीं समझ में आएगा। बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है, हम बैंकिंग का दे रहे हैं। स्टेट का कोई एग्जाम आ रहा है, यूपीएससी कोई एग्जाम निकाल रहे हैं, हम वो भी एग्जाम दे रहे हैं। इतने सारे चीजों को अगर एक साथ लेके चलोगे कभी नहीं होगा। तो यू शुड बी फोकस ऑन वन लाइन। आपको किसी एक लाइन की तरफ फोकस करना है। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी ही इस तरीके का वीडियो भी लेकर आऊं जहां पे आप देख पाओ कि आपको कौन कौन से एग्जाम आप आगे और दे सकते हैं जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन फर्दर मूव ऑन करेंगे। ओके। एंड अगर आपको अपनी प्रिपरेशन मतलब अगर आप इस लाइन को छोड़ के बैंकिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, तो बैंकिंग लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ पे मोस्टली आपका 3 to 4 सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन का लेवल हाई और लो आपको देखने को मिल जाएगा, डिफिकल्ट होगा या फिर इजी होगा या मॉडरेट होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस का पोस्ट के वाइज आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। बट इन 3 और 4 सेक्शंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके साल भर में ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स निकलते रहते हैं, आप उनको डालते रहिए। तो ये है कि आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहेगी, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी एंड किसी ना किसी एग्जाम में आपका हो जाएगा। हमारा काम खाली एग्जाम्स को देना है और उनको अच्छे से देना है। अपने जो भी आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कमी नहीं रखनी है। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि इतना हार्ड वर्क, इतना सब कुछ करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से भी रह जाता है। सारे स्टेजेस आप कवर कर रहे हैं बट स्टिल इंटरव्यू में या कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे रुक जाता है। मैं यही बोलूंगी, जहां आपका 99% आपका हार्डवर्क काम करता है वही 1% आपका लक भी काम करता है। तो ये डिपेंड करता है
तो जो भी कुछ आपको सोचना है, आपको लाइफ में जो भी कुछ आगे करना है, एक ब्रेक लीजिए और सोचिए कि आगे अब कैसे क्या करना है, क्या एग्ज़ाम देने हैं, क्या फ्यूचर के लिए क्या करना है। यू शुड थिंक अबाउट दैट। ज़्यादा लेट नहीं होना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 28, 29, 30 एज उनकी हो जाती है, बट स्टिल वो डिपेंडेंट रहते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पे। तो वो जो मेंटली जो प्रेशर आता है ना एग्ज़ाम का, जब वो मतलब एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, तो वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव उसमें आता है। उस तरीके की सिचुएशन को आने से पहले ही प्रैक्टिकल होके सोचिए, आपसे जितना हो रहा है उतना करिए। एंड आपकी बहुत सारी जॉब्स लाइन अप हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि उनके नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपके साथ में शेयर करूँ। एंड आई होप मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रहे हैं। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।